हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक रहस्य जो हमसे छुपाया गया। आपने द सीक्रेट मूवी देखी होगी, नहीं देखी हो तो अभी यूट्यूब पे देखना उसको। 1.5 घंटे की एक मूवी है, ज़्यादा मत देखना। लेकिन जैसे आप वो मूवी शुरू होती है तो शुरुआती दौर में उसमें एक लेडी होती है और वो एक बैटरी लेके ऐसे अंधेरे में जाती है और वहाँ पे जाके ऐसी आवाज़ आती है कि एक रहस्य जो हमसे छुपाया गया है ना। और कुछ लोगों ने इसे दफन कर दिया था, लेकिन आज ये रहस्य उजागर होने जा रहा है और दुनिया के तमाम लोगों तक ये रहस्य पहुंच जाएगा, है ना। तो वो मूवी है द सीक्रेट। तो ऐसे ही कई रहस्य हैं जो हमको नहीं पता है। तो उनमें से एक रहस्य आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो गलती है ये कई लोग करते हैं दुनिया में और इस वजह से परेशानी भी आती है ना। और वो रहस्य ये है कि मैंने किया, मैं पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं सबके लिए अच्छा करता हूं, मेरे लिए कोई नहीं करता। तो जब तक आप मैं, मेरा, मैंने करते रहेंगे तब तक आपको ही करना पड़ेगा सब कुछ। और आप समझ सकते हैं कि आप कितना ही कर लेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन उसके हाथ में बहुत कुछ है। तो ये एक रहस्य है ना। और उस मूवी में ये तक बताया गया था कि ये रहस्य जो केवल 2% लोग दुनिया के जानते हैं और वो 2% लोग आज सक्सेसफुल है, आज उनके पास सब कुछ है, क्योंकि उनको रहस्य पता है कि वास्तव में करना क्या है, लॉजिक क्या है। और लॉजिक ये है कि भगवान ने मुझे इस लायक समझा। आज जैसे एक एग्जाम्पल है कि मान लो कि मेरे परिवार में 7 लोग 8 लोग है ना, जितने भी हैं। अब मान लीजिए कि मेरे पास में पैसा आ रहा है, मैं कुछ ला रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे मैं ये सोच लूँ कि यार पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो वास्तव में मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं किस शब्द का यूज़ कर रहा हूँ कि पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि सब कुछ ऊपर वाला कर रहा है ना। थैंक यू यूनिवर्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम इसको सरेंडर बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक टॉपिक आता है जिसमें हम बोलते हैं कि आप सरेंडर कर दो। सरेंडर करने का मतलब क्या? सरेंडर करने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अपने ऊपर मत लो कि मैंने ये किया, मेरा क्या होगा। सब भगवान की कृपा है, वो सब उन्होंने अगर पैदा किया है तो उनके किसी काम के लिए किया होगा, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो उनको उचित लगेगा वो सब कर देंगे, मुझे केवल मेरा काम करना है। इससे आपका जो तनाव है वो कई प्रतिशत कम हो जाएगा। और फिर आपका जब तनाव कम हो जाएगा तो आपका दिमाग चलने लगेगा, आप हाई वाइब्रेट करेंगे, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी और फिर आप जो चाहेंगे वो आपकी तरफ आने लगेगा। मैं आपको मेरे घर की बात बताता हूँ। जैसे मेरी मम्मी की आदत है, शुरू से मैं जब से देख रहा हूँ, मतलब हम एक ऐसे घर में रहते थे जब छोटा था मैं, तो उस घर में ऐसा होता था कि जैसे मम्मी खाना बना रही है, हम खाना खा रहे हैं बैठे बैठे, तो वहाँ पे उधर से कुत्ते आते थे, इधर निकल जाते थे, उनको भगाना पड़ता था उठ उठ के बार बार। जगह ऐसी थी, मतलब है ना, ऐसी जगह हमको बाहर, मतलब वो जैसे आंगन टाइप होता था तो एक खुला ही था, मतलब वो पूरा कच्चा घर था। तो मैं तब से उसकी एक बात सुनता हूँ कि वो किसी भी चीज़ को अपने ऊपर नहीं लेती है। मतलब कि बोले ये बालक आपका है, बोले नहीं ये तो भगवान का है। ये घर आपका है, अरे ये तो भगवान का है, हमारा क्या है। ये तो मैं छोटा था तब समझ नहीं पाया, मैंने कहा भगवान का है, भगवान का ये क्या लॉजिक है। मतलब आज मैं समझ पा रहा हूँ। और उसके बाद दूसरा घर भी बना, बड़ा घर भी बना, आज ये शहर में बड़ा घर भी है ना। और आज जैसे धीरे धीरे मैं वो चीज़ें देखता जा रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने, अरे सब कुछ मेरे ऊपर है, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्या क्या करूँ मैं, एक अकेला आदमी क्या क्या करे। आपको शब्दों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि यार मैं इतना खुश नसीब हूँ, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान ने इन सबकी सेवा करने का मौका मुझे दिया है। नहीं तो ऐसा मौका किसे मिलता है? वास्तव में नहीं मिलता है। सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। मतलब आप अपने घर में अगर कमा रहे हैं और बाकी के 4 लोग हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कुछ करते हैं। आज एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक की काउंसलिंग आई, तो वो एक लेडी थी, तो वो बोल रही कि सर मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि तू कुछ नहीं करती है, मैं देख कितना काम करता हूँ, तुझे कुछ नहीं आता, ये नहीं आता है। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं समझ रहा है कि उससे ज़्यादा, मतलब देखो काम ऐसा नहीं होता है कि वो काम नहीं कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि हम ऑफिस जा रहे हैं और वहाँ से पैसा ला रहे हैं। आपकी वाइफ का आपके घर में अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो सभी के भाग्य का आप तक पहुंचाया जाता है। और आपको ये भी नहीं पता, या मुझे ये भी नहीं पता अभी मैं किसके भाग्य का मुझे मिल रहा है। जैसे अगर मेरे घर में 8 सदस्य हैं हम लोग,
8 में से 7 काम नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, और अगर मैं ये सोचूं कि मैं, तो भगवान कहेगा ऊपर से, वाह बेटा तू ही कर ले, है ना। और मुझे पता है कि मैं कितना कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि सब भगवान करवा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो और बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला इस चीज़ का, ये सेवा करने का, तो वो चीज़ आपके चलती रहेगी, आपके पास अबिंडेंस में आता रहेगा और आता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके शब्द वैसे हैं। वर्ड इज पावर, शब्दों में शक्ति होती है, बात वही होती है ना। जैसे मान लो कि जो है एक बार जैसे हम कहीं घूमने जा रहे थे, तो मेरी वाइफ तैयार हो रही थी, है ना। तो जो है मैंने उसे ऐसे, वो मूवी देखते हैं हम, तो मूवी में ऐसे बोलते हैं ना, कातिल लग रही हो, तो मैंने भी उसको मैंने कहा कातिल लग रही हो। तो उसने कहा कि क्या बनाऊँ आपके लिए, चाय पोहे भजिए, तो बढ़िया उसने भजिए वजिए बनाया, चाय मस्त रहा। अब कातिल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कातिल जो कत्ल करता है, खून करता है ना, हत्या करता है, तो उसको हत्यारन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगले दिन मैंने फिर वो वर्ड भूल गया, मैंने कहा कल क्या कहा था यार, भजिए मिले थे, आज फिर मिलेंगे। तो मेरे को उसका पर्यायवाची याद आ गया, हत्यारन। मैंने कहा क्या हत्यारन लग रही है, तो उसको गुस्सा आ गया। तो बात कल मैंने कहा था कातिल, कातिल का मतलब जो कत्ल करता है, कत्ल मतलब हत्या, तो हत्यारन। तो कातिल में व्यक्ति बड़ा ऐसा हो जाता है, थैंक यू। किसी को आप बोलो ना कि यार क्या बात है, कातिल लग रहे हो, तो थैंक यू, और उसी को बोलो हत्यारन लग रहे हो, तो वो माथे आ जाएगा। शब्द तो वही है, लेकिन डिफरेंस, वाइब्रेशन में फर्क पड़ गया ना। वैसे ही जब हम ये बोलते हैं कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और जब हम ये बोलते हैं कि भगवान आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आपने मुझे चुना, डिफरेंस आ जाता है। और इस डिफरेंस से आपके जीवन में तरक्की होने लगती है, ये रहस्य होता है। इसलिए जब तक आप ये कहोगे मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, तब तक आप परेशान रहोगे, मुझे करना पड़ रहा है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और आएगा भी कम आपके पास। जब आप कहेंगे कि मुझे चुना गया, कई बार लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। अरे भैया मेरी वजह से नहीं बदली है, आपके ही किसी कर्म की वजह से, अच्छे कर्म की वजह से आप तक मेरी कोई बात पहुंची, मेरा कोई वीडियो पहुंचा, और उस बात की वजह से आपके जीवन में परिवर्तन आया। तो इसमें मेरा क्या रोल? मुझे तो चुना है ना इस बात के लिए कि यार देखिए ये व्यक्ति है, और इस व्यक्ति के अच्छे कर्म हैं, और अभी इसका जीवन खराब चल रहा है, तो अब इसके जीवन में चीज़ें ठीक होनी है। ठीक होनी है तो क्या करें? तो भैया वो उस श्याम, उसको चुनो। तो मुझे चुना गया, तो मैंने आपके जीवन में परिवर्तन नहीं किया, आपके जीवन में आपके ही किसी अच्छे कर्म ने परिवर्तन किया है। तो इसलिए जैसे ही मुझे कोई बोलता है सर आपकी वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया, तो मैं उसको यही बात बोलता हूँ कि ये आपका ही कोई अच्छा कर्म है, मेरा कोई योगदान नहीं है, सब ऊपर वाले की कृपा है। तो आप, और इसी को मैंने क्या कहा, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं सरेंडर। तो इसलिए कभी भी कोई भी बात होती है तो आप कहो कि सब भगवान की कृपा है। कई लोग अपने घर के बाहर क्या लिखवाते हैं, माता पिता की कृपा। ये क्यों नहीं लिखवा देते मेरी कृपा, मैं वैसा कमा रहा हूँ, मैंने बनवाया, ये क्यों लिखवाते हैं माता पिता की कृपा? क्योंकि वो दूसरे के ऊपर डाल देते। जब जैसे हम हमारे ऊपर डालेंगे किसी भी चीज़ को कि मैंने किया, तो आपके पास कम आएगा। ये नियम है, ये रहस्य है, इस रहस्य को पकड़ो। इसलिए कभी भी ये नहीं बोलना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, मैं उसके लिए वो कर रहा हूँ। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम खुद के लिए भी नहीं कर सकते अभी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, सब कुछ ऊपर वाला करता है। ठीक है, कल मैं कोई वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक भाई साहब बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। बोले कि तन तंबूरा तार मन, है ना, अद्भुत है ये साज, हरि के कर से बज रहा हरि की है आवाज। मतलब कि ये जो तन है हमारा, ये तंबूरा है, मतलब खोखला है, कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। और तन तंबूरा तार मन, और हमारा जो मन है वो तार है। अब वो मन कैसी बात करता है, वैसे हमारा ये तंबूरा बजता है। मन ने कहा कि मुझे मेरे बच्चों को तैयार करना पड़ता है, पति के लिए खाना बनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, क्या क्या करूं मैं। अब वैसा तार बज रहा है, वैसे आपके अंदर हलचल होगी। आपने कहा कि चलो यार भगवान ने मुझे ये सेवा दी, मुझे वो सेवा दी, मुझे वो सेवा दी, तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, और आपके जीवन में और आने लगेगा। और क्या आने लगेगा? अबिंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। आप खुश होने लगेंगे, आपके पास पैसा आने लगेगा, आपके पास सुख आने लगेगा, समृद्धि आने लगेगी। वर्ड का फर्क होता है। इसलिए आज के बाद आपको क्या बोलना है? सब भगवान करा रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप कोई गलत कर्म करके आ जाओ और कह दो ये भगवान ने कराया। आपके अंदर एक आत्मा, मतलब आपके अंदर एक, ये समझ लो कि एक ऐसा सिस्टम लगा है कि जैसे आप कुछ गलत कर्म करने जाते हैं, वो आपको अलर्ट करता है, भैया देख लेना गलत है। लेकिन फिर भी अब आप सोचो ये तो भगवान करवा रहा है, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है, लेकिन आपको एक और बात याद रखनी चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूं उसका रिटर्न मिलेगा। अगर कहीं लिखा हुआ है कि कर्म फल आज नहीं तो कल, तो इस बात को सुन के हमें सुख होना चाहिए, न कि दुख, है ना। कब मिलेगा?
मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ, बस ऐसी बात है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ये नहीं कहना कि मैंने किया, मैं नहीं, मैं को त्याग दो, सरेंडर कर दो, ये सब भगवान की कृपा है। जो भी है आपके पास उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो, यूनिवर्स का धन्यवाद करो, है ना, तो आपके पास और आने लगेगा। और जब आप कंप्लेंट्स करेंगे मेरी ज़िंदगी नरक है, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, तो आप और ज़्यादा उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग मैंने कई लोगों को देखा जिनको बोलते हैं कि यार आपने बहुत बढ़िया घर बना लिया, तो वो बोलते हैं थैंक यू। अरे थैंक यू थोड़ी बोलना है, आपको बोलना है कि सब भगवान की कृपा है, अपना क्या है, ऐसे बोलना है। इससे देखो आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा, आप करके देखना, आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू एवरीवन। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। और हमारा 21 डेज का कोर्स चल रहा है, अभी 25 तारीख से शुरू हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जिसको किसी से मुझसे अगर बात करना है 1-on-1 सेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।